बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद इश्तियाक अपनी एक नई वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ अल्लाह के ज़ात से कि आप खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। इस तरह आपको मालूम है कि मेरी हर वीडियो में बिजनेस के मुताबिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें चूंकि हमारा बिजनेस कार्गो सर्विस है, शिपिंग है, फ्रेट है, तो मैं इन्फॉर्मेशन भी आपको यही सब देता हूँ कि मौजूदा हालात में हमारा फ्रेट कहाँ पहुंचा हुआ है, हमारी शिपिंग कहाँ पहुंची हुई है, हमारी एयरलाइन का जो किराया है वो फ्रेट है वो कहाँ पहुंचा हुआ है, इस तरह से हमारे कस्टम के अंदर माल रुका हुआ है, पोर्ट में जो डैमेज पड़ा हुआ है। और सबसे पहली बात कि बड़ी अहम बात, वो डॉलर का रेट बहुत ज्यादा एक्सीड कर रहा है। जो लोग मुल्क में अफरा तफरी फैलाए हुए हैं और जो लोग इस चीज को देख रहे हैं कि आम ताजिर, पाकिस्तान का ताजिर पहले ही परेशान था, बिजनेस बिल्कुल नहीं था। 2 साल के बाद कुछ बिजनेस उठना शुरू हुआ था, एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, साथ साथ रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट काफी होना शुरू हो चुका था, बिजनेस जो है स्टीम लाइन पे आ चुकी थी और डॉलर भी तकरीबन स्टेबल हो चुका था। अब क्या पॉलिसी है क्या नहीं है वल्लाह आलम, लेकिन पाकिस्तान एक सही रास्ते पे चल पड़ा था, चाहे वो एक्सपोर्ट का शोबा हो, चाहे वो जॉब का शोबा हो, चाहे वो इंडस्ट्री का शोबा हो। मतलब तमाम के तमाम शोबा जो थे वो अगर एक आम बिजनेसमैन से पूछा जाए, कारोबारी बंदे से पूछा जाए, तो वो यही कहेगा कि कारोबार बहुत अच्छा दोबारा चलना शुरू हो चुका है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को देखेंगे या उनके न्यूज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया है, उसके पास कुछ भी नहीं है, इकोनॉमी हमारी बैठ गई है, एक्सपोर्ट हमारे पास नहीं है, टैक्स रेमिटेंस हमारे पास नहीं आ रही है, बला बला बला। बहरहाल ये सारी चीजें अब खुल के सामने आ गई कि अब जबकि पाकिस्तान स्टीम लाइन पे आ चुका था, कारोबार सही हो गया था और सारों के सारों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम से बैरूनी दबाव या साजिश जो कहे, मैं सियासी आदमी तो नहीं हूं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं और एक कारोबारी आदमी हूं, तो जो हाल इस वक्त हम सबों का हो चुका है ड्यू टू कंडीशन ऑफ आर्टिकल जो लगा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो आर्टिकल आया था, इसके बाद जो हालात आए, तो अब तक जो है ना कारोबार समझ नहीं पाया और इसके साथ साथ डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सीड रोज बरोज कर रहा है। अब ताजिर क्या करे बेचारा और कहां जाए, किसके पास जाए, क्या बात करे, क्योंकि डॉलर दोबारा अनस्टेबल हो चुका है और परेशानियां इस कदर बढ़ गई है कि डॉलर का रेट रोज के बेस से बढ़ रहा है। अब आज जो रेट है वो 92 हो चुका है, 92, 88 दिखा रहा है, 92 पे चीजें हो रही, वो मिल नहीं रहे डॉलर। ये सब कुछ मैं एज ए बिजनेसमैन यही कहूंगा साजिश के तहत हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान ग्रो कर रहा था तो शायद किसी को देखा ना गया कि पाकिस्तान ग्रो क्यों कर गया और इसका एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया और बांग्लादेश से ज्यादा क्यों बढ़ गया। साथ साथ जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं जो बैरूनी कुव्वत को साथ देते हैं पाकिस्तान गिराने के लिए, उसमें साथ मीडिया भी है जो कि इनको सपोर्ट करता है बैरूनी कुव्वत की, पाकिस्तान तरक्की क्यों कर रहा है। अच्छा, कुछ सियासी बातें इसमें शामिल कर रहा हूं, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, पाकिस्तान में रहना है तो इन सबों को बात को भी देखना पड़ेगा, इन पे ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कारोबार मुतासिर हो रहा है सबका और मौसम भी कारोबार का है और वो हो नहीं रहा है, तो लिहाजा यही था कि अब ये हो क्यों रहा है। सुप्रीम कोर्ट हो या चीफ जस्टिस साहब हो या फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, उनको चाहिए कि पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए कोई इकदाम उठाएं, कुछ ऐसा काम जो करे। ये अगर आप इन पे लीडरान पे छोड़ देंगे, सियासी लीडरान पे छोड़ देंगे, तो ये तो कभी पाकिस्तान की है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे, पाकिस्तान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए और पाकिस्तान इस तरह हो जाए तो लोग उसको भीख मांगना शुरू कर दें। तो अगेन रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान के आला सुप्रीम कोर्ट के जजों से, चीफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और साथ साथ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म थे या है या रहेंगे आई डोंट नो, उनसे कि भाई पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, बैरूनी मुदाखलत के लिए इस साजिश को नाकाम बनाइए और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह में गामजन कीजिए। पाकिस्तान बहुत अच्छा हो चुका था और एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो दोबारा दलदल में घुस रहा है और इस बार जो दलदल में जा रहा है इससे हम सब बहुत परेशान हैं।
چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہوں یا بزنس مین ہوں، وہ سب کے سب پریشان. کیا ہونا ہے کیسے ہونا یہ نہیں پتا، لیکن ہم سبوں کو چاہیے کہ اس وقت حکومت کو سپورٹ کریں. موجودہ حکومت جو تھی اس کو سپورٹ کریں، اس کو آگے لائیں، کیونکہ اس نے کافی اچھا کام کر لیا تھا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کافی اسٹیبل ہو گیا دنیا کے اندر. ہمارے ایکسپورٹس بڑھ گئے تھے کافی زیادہ، ہمارے اوورسیز کے پیسے آنا بہت شروع ہو جائے تھے. اور یہ جو ہمارے وزیر تھا عمران خان، اس نے ریلیف دینا شروع کر دیا تھا. اب چونکہ یہ بزنس کی طرف کافی اچھا ہونے والا تھا اور بزنس مینوں کے لیے کافی اچھا ہونے والا تھا، تو شاید یہ جو لوگ ہیں، جو کنٹری ہے جو پاکستان کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے اپنے اس نمائندے کے تھرو. پاکستان میں جو ان کے نمائندے ہیں، جو 4-5 لوگ ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان ہے یا زرداری ہے یا نواز شریف ہے یا کوئی بھی ہے، یہ سب لوگ اگینسٹ پاکستان ہے، کیونکہ انہوں نے پاکستان پہ کافی زیادہ مصیبتیں ڈلوا دی ہے اور ڈال رہے ہیں خود سے بھی. تو خدا را ان سے نجات دلائیں. اگر یہ لوگ غلط ہیں تو ان کو جیلوں میں ڈالیں، اور اگر صحیح ہے تو ان کو پھر کہیں کہ پاکستان کو ترقی کرنے دیں، کیونکہ ڈالر کا ریٹ جس جگہ پہنچ چکا ہے وہاں پر بزنس کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو لوگ پاکستان سے بھاگنا شروع کر دیں اور پاکستان مکمل تباہ ہو جائے. امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں تک پہنچائیں گے، ان تک یہ خبر دلائیں گے تاکہ پاکستان سیف ہو اور ہم سب سیف اور دوبارہ اچھا بزنس کرنا شروع کر دیں، اسٹیبل ہو جائے، ایکسپورٹ شروع ہو جائے، کاروبار شروع ہو جائے. رمضان المبارک کا مہینہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ہمارا ملک بہت ترقی کرے. پاکستان زندہ باد. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے، پیغام تو آگے تک پہنچائیں. انشاءاللہ جلدی میں آپ کو بزنس کے بارے میں نئی ویڈیو دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.